नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनीष जाट और आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि हम किसान भाइयों के लिए दिन रात मेहनत करके बहुत अच्छे प्रोडक्ट लेकर आते हैं। तो किसान भाइयों, उसी को मद्देनज़र में रखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए पावर वीडर। किसान भाई, राजस्थान के अंदर पावर वीडर किसान भाई सोचता है कि पावर वीडर क्या है। तो किसान भाइयों, आपको बता दूँ कि आप ऐसा मान के चलो कि एक पावर वीडर नहीं बल्कि एक ट्रैक्टर खरीद रहे हो। जैसा कि किसान भाई आप सभी को पता है कि ये जो पावर वीडर आप देख पा रहे हैं, ये ट्रैक्टर का सभी काम, रिपर हो, फसल की कटाई की बात की जाए, स्प्रे की, अभी जैसे कि आप सभी को पता है कि 10 या 15 दिन के अंदर सिंचाई का सीज़न आने वाला है। तो किसान भाइयों के लिए वो भी एक बहुत ही मुश्किल रहता है, मजदूर समय पर ना मिलना, और मिलते भी है तो बहुत महंगा हो जाता है। अगर उसी मजदूर के पैसे में हम भी एक छोटा ट्रैक्टर लेके आ जाए तो कितनी कमाल की बात होने वाली है। तो किसान भाइयों, उसी को मद्देनज़र में रखते हुए सफल किसान ट्रेंडिंग कंपनी, जो कि किसान भाइयों के लिए बहुत ही शानदार छोटा ट्रैक्टर जो कि पावर वीडर के नाम से जाना जाता है, तो वो लेकर आए। तो सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम रणवीर सिंह है और मैं सफल किसान ट्रेडिंग कंपनी से हूँ और ये अपनी जयपुर के अंदर स्थित है, जो कि अपने 14 नंबर विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एरिया है। तो जैसा कि सर आपको भी पता है कि छोटे जो किसान रहते हैं, जिनके 4 या 5 बीघा ज़मीन रहती है, तो उनको जब फसल का सीज़न आता है तो उनको एक ट्रैक्टर वाला नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो बहुत पैसे चार्ज करता है। तो किसान भाइयों के लिए ये कितने लाभदायक होने वाले हैं? देखिए सर, किसान भाइयों के लिए क्या होता है कि आपने जैसे बताया कि जब समय होता है अपन को खेत की जुताई करवानी है तो उस समय ट्रैक्टर नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि एक समय में काफ़ी कम ट्रैक्टर होने की वजह से काफ़ी किसानों को दिक्कतें आती है। तो उसी के समाधान के लिए हमने एक छोटा ये मिनी पावर वीडर इतने सारे लेके आए हैं। जैसा किसान का बजट हो, जिस तरीका किसान है, मीडियम है तो छोटा ले सकता है, जिसको बढ़िया चाहिए वो बड़ा ले सकता है। तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा 7 HP का पावर वीडर है सर। तो इससे किसान भाई अपनी खेत की जुताई भी कर सकता है। इसमें हल, कल्टीवेटर, मिट्टी छिड़ाने के लिए पीटीओ सिस्टम है, इसमें वाटर पंप, रीपर, कटाई करने के लिए सारे प्रकार के अटैचमेंट इसमें लगा सकता है। तो सर कोई ऐसा काम है जो ट्रैक्टर करता है और ये नहीं करता हो? देखिए सर, इसमें क्या होता है कि जितने भी अपनी खेती के काम है वो सभी ये कर पाएगा सर। इसमें टोटली 32 प्रकार के आप अटैचमेंट लगा सकते हैं सर। तो सर, इसके बेसिक फीचर्स की बात की जाए तो आप सबसे पहले जो ये इसमें कितनी ब्लेड है, ये रोटावेटर, ये हमारा इसका रोटावेटर है सर। इसकी जो साइज है वो चौड़ाई में अपन बात करें तो 3 फीट चौड़ाई एक साथ में ये लेके चलता है सर। और जो इसकी ब्लेड्स हैं ये टोटली 32 ब्लेड्स हैं इसमें सर। जैसे कि अपने बात कर रहे हैं कि ये 7 इंची तक की गहराई कर सकता है सर। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो 1 से 1.5 लाख रुपए के जो रोटावेटर आते हैं उसमें जो ब्लेडें लगी हुई है वही सेम इसमें ब्लेडें लगी हुई है। जी बिल्कुल सर, रोटावेटर जो अपने आते हैं उसी टाइप से ये रोटावेटर है। ट्रैक्टर का अपन बात करें तो उनमें थोड़ी बड़ी हेवी क्वालिटी की ब्लेड लगी होती है। ये मिनी जो अपना पावर वीडर है ये उसी हिसाब से इसकी ब्लेड्स लगाई हुई है, पर काम लगभग सेम ही करेगा सर। अगर इसकी जुताई की बात की जाए तो कितने इंची तक जुताई कर सकते हैं? सर ये 7 इंची तक की अपन जुताई कर सकते हैं। और इस पे मेन चीज़ ये है कि अपन जितना चाहें उतना जुताई कर सकते हैं। अपन को 4 इंची करनी है या 3 इंची करनी है। काफ़ी किसान भाई जैसे अपन सब्जियां वगैरह लगाते हैं तो उसमें कम जुताई करनी होती है, तो उसी हिसाब से इसमें अपन एडजस्टेबल करके जुताई कर सकते हैं सर। ये बताइए कि इस जो ये इक्विपमेंट है इसको जॉइंट किस प्रकार करेगा? देखिए सर, इसको जॉइंट करना बहुत ही आसान है। नीचे इसमें पावर वीडर में हमने ये जो ट्रैक्टर लगाए हुए, टायर लगाए हुए हैं, इसमें एक छोटी क्लिप दी हुई है। उस क्लिप को निकालना है और ये देखिए इसमें क्लिप लगा देनी है और ये अटैचमेंट उसी जगह पे लग जाएगा। बीच में जो इसका सेंट्रल में हमने इसलिए रोटावेटर दिया है कि जो पावर वीडर का मेन वजन होता है, जिसकी वजह से पावर वीडर नीचे गहराई तक अपनी अच्छी गहराई कर पाता है सर। तो सर, जैसे कि आपने इस रोटावेटर की जानकारी दी, अगर बात की जाए तो जैसे कल्टीवेटर हुआ, जैसे कि हेरो हुआ, प्लाऊ हुआ, तो उसके अंदर भी इसका रिजल्ट किस प्रकार है? 1 घंटे के अंदर कितना निकाल देता है काम? देखिए लगभग अपन बात करें कि 1 बीघा कवर करने के लिए तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये 1 बीघा कवर कर लेता है। और बाकी अपन मेन चीज़ होती है, देखिए चलाने वाले पे डिफरेंट करता है कि वो किस स्पीड में चला रहा है, कितनी देर चला रहा है। तो उस हिसाब से मेन चीज़ है कि चलाने वाले पे ज़्यादा निर्भर करेगा, मेरा मानना है। अगर सर बात की जाए तो आपको भी पता है कि मेन काम रहता है उसकी धड़कन, जिसे हम इंजन बोलते हैं। जी बिल्कुल। इंजन के बारे में बताइए। देखिए सर, इसमें हमने सबसे हेवी क्वालिटी का इंजन लगाया है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि 7 HP का पावर वीडर है। तो इसमें हमने जो डुकार कंपनी, जो अपने 4 व्हीलर गाड़ियों के अंदर जो इंजन का उपयोग किया जाता है, उसी इंजन का हमने इसमें उपयोग किया है सर। हेवी क्वालिटी का इंजन। सर पेट्रोल है या डीजल? सर ये पेट्रोल के अंदर है। अगर किसान भाई की हमारे यहाँ पे डिमांड होती है कि सर हमें डीजल में चाहिए, तो हम वो 9 HP से हमारे पास में स्टार्टिंग है सर। अगर सर इस टैंक की कैपेसिटी की बात की जाए तो वो कितनी है? इसकी जो टैंक कैपेसिटी है वो 3 लीटर की है सर। और खपत?
घंटे में आधा लीटर पेट्रोल सर। सर इसके इंजन के बेसिक फीचर्स बताइए आप। देखिए सर, इसको चलाना तो बहुत आसान है। चलाने के लिए इसमें आपको गियर सिस्टम की अपन बात करें तो इसमें 3 गियर सिस्टम दिए गए हैं, 2 आगे है, 1 रिवर्स में दिया गया है। प्लस इसकी जो अपन स्पीड की बात करते हैं, काफ़ी किसान भाई बोलते हैं सर ये तो धीरे चल रहा है या फिर ये तेज़ चल रहा है, तो मैं आप किसान भाइयों को बता देता हूँ कि इसमें एक्सीलेटर यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें आप अपने हिसाब से कम बेसिक कर सकते हैं। तो सर जैसे कि अभी सिंचाई का सीजन चल रहा है जी, अगर वो सिंचाई करने के लिए स्प्रे मशीन इसको जॉइंट करेगा तो वो किस प्रकार करेगा, इसकी जानकारी दीजिए। देखिए हम आपको अभी आपने बताया कि सर स्प्रे का सीजन चल रहा है और कैसे जॉइंट करेगा, तो हमने इसमें ट्रैक्टर में जो पीटीओ सिस्टम दिया होता है वो हमने इसमें पीटीओ सिस्टम दे रखा है। इसमें आराम से आप स्प्रे मशीन लगा सकते हैं, अपने जैसे कटाई करने के लिए रीपर मशीन लगा सकते हैं, वाटर पंप का उपयोग कर सकते हैं और काफ़ी अन्य अटैचमेंट जो भी आप इसमें नॉर्मल ट्रैक्टर में कर सकते हैं वो सभी इसमें आप अटैचमेंट कर पाएंगे। सर जैसे कि आपने बताया कि कटाई के समय रिपर भी इसमें लगा सकते जी हैं। बिल्कुल तो वो रिपर आपके पास मिल जाएगी क्योंकि छोटी रिपर चलेगी इसके साथ तो? जी बिल्कुल, इसमें छोटी रीपर चलेगी और जो भी किसान भाई इसकी डिमांड करेगा बिल्कुल मिलेगी सर। और रिपर की कटाई की बात की जाए तो? देखिए सर, कटाई की बात करें तो इसमें छोटी रीपर लगती है। एक तो अपनी जैसे बड़ी रीपर आती है जो 4 फीट की चौड़ाई लेके चलती है, पर पावर वीडर में जो रीपर लगती है वो 2.5 फीट की चौड़ाई लेके चलेगी सर। तो सर किसान भाइयों का सवाल रहता है कि हम ले लेंगे रिपर की कटाई भी मान लेंगे अच्छी है, लेकिन उनको चाहिए कि एक परफेक्ट हाथ जैसी कटाई हो। बिल्कुल, मैं यही बोलूँगा कि पावर वीडर में जो रीपर लगती है बिल्कुल परफेक्ट उसी तरह से कटाई करेगी, हाथ जैसे इंच कटाई करती है, 2 से 3 इंची के ऊपर ये कटाई करेगी। वो कौन कौन सी फसल की कटाई देखिए करते इसमें अपन बात करें कि जो कि 5 से 6 फीट तक की ऊंचाई में जो भी फसल होगी उस सभी की कटाई करेगी। तो सर जैसे कि आपने इस पावर वीडर के बारे में जानकारी जी दी, बिल्कुल तो सर। बहुत ही शानदार किसान भाइयों को जानकारी लगी। अगर हम सबसे छोटे मॉडल से शुरुआत करते हैं तो इनके बारे में जानकारी देखिए, दीजिए। ये हमारे काम किस काम में आएंगे ज़्यादा? सबसे मेन अपन बात करें कि छोटे वीडर के लिए, तो उसमें क्या है कि हमने बहुत ही सोच समझ के 2 तैयार कराए हैं सर पावर वीडर। हम इसे मिनी पावर वीडर बोलते हैं। तो क्या होता है कि इसमें काफ़ी किसान भाई होते हैं साग सब्जी वगैरह लगाते हैं, तो उसमें मेन समस्या होती है कि जगह की कमी रहती है। जैसे ये हमारा 1.5 फीट का था, वो 3 फीट का है, तो काफ़ी किसान भाई बोलते हैं कि सर हमें तो 12 इंची का ही चाहिए। तो उन किसान भाइयों के लिए 12 से 10 इंची का हमने बनाया, तैयार किया है। तो उसमें आराम से 10 इंची की ब्लेड लगा लें, 12 ब्लेड लगा सकता है और आराम से काम में ले सकता है। तो सर जैसे कि सर ने बताया कि अगर आप कपास की फसल की खेती करते हो जी। उसके बीच के अंदर अगर ज़्यादा खरपतवार उगते हैं तो आपको फसल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, तो उसके लिए ये जो आप सबसे छोटा पावर वीडर देखने ये बहुत ही कमाल का होने वाला है। और सर उससे अगले वाले मॉडल की बात की जाए तो? उससे अगले वाले मॉडल के अपन बता दें कि ये हमारा 4 HP का मिनी पावर वीडर है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कलर की अगर किसान भाई चॉइस करे तो हमारे पास में इसमें 2-3 कलर अवेलेबल होंगे, जो कि किसान जैसा कलर डिमांड करेगा वैसा कलर उसको मिल जाएगा। अब अपन इसकी बात कर लेते हैं इसकी चौड़ाई की, तो अपन बता दें कि इसकी जो ब्लेडों की चौड़ाई है वो 1.5 फीट है। और काफ़ी किसान भाई बोलते हैं कि सर हमें 1.5 फीट वाले में 1 फीट की ब्लेड चाहिए, तो वो भी हम किसान भाई को बता दें कि इसमें हमारे पास में वो भी अवेलेबल है। तो उसके लिए अलग से कुछ चार्ज लगेगा, वो देना होगा सर तो किसान। सर जैसे आपने आपके जो सबसे टॉप मॉडल है उसके अंदर बताया कि कंट्रोलिंग इस प्रकार होगी, तो उसके अंदर वही कंट्रोलिंग होगी या उससे अलग है? देखिए सर, इसमें क्या होता है कि अपने स्कूटी जो टाइप होता है जितनी आप रेस देंगे उतना ये चलेगा। इसमें क्या होता है कि गियर सिस्टम नहीं होता है, जितना अपन को रेस देनी है उतनी ही चलेगी। यहाँ पे इसमें रेस सिस्टम दिया हुआ है, अगर इस रेस को अपन बढ़ाएंगे जितना आगे बढ़ता रहेगा स्पीड में। अगर धीरे चलाना है तो बिल्कुल लो पे चला सकते हो। तो सर ये टॉप मॉडल से ये छोटा मॉडल है, जी बिल्कुल तो इसके ईंधन खपत में भी कमी होगी? बिल्कुल सर, इसमें क्या होता है देखिए, इंजन खपत की अपन बात करें तो वो 4 स्ट्रोक मशीन थी और ये अपना 2 स्ट्रोक आता है। इसमें अपन को पेट्रोल के अंदर मोबिल मिक्स करना होता है। अगर मैं आप बात करें अपन इंजन की खपत की, इसमें कि पेट्रोल कितना खपत होता है, तो मैं आपको किसान भाई को ये बताऊंगा कि अगर नॉर्मल मिट्टी है तो उसमें ये मात्र आधा लीटर पेट्रोल की खपत करेगा, मात्र 500 ml। तो सर जैसे कि आपने बात की कि नॉर्मल मिट्टी, बहुत सारे इलाकों में पथरीली मिट्टी होती जी है, तो बिल्कुल क्या सर। वहाँ पर ये सफल हो पाएगा आपकी बिल्कुल कंपनी सर, की तरफ? बिल्कुल बिल्कुल ये सफल हो पाएगा और इसका अच्छा पावर भी है और ये छोटी होने के कारण से छोटी जगह कवर कर रहा है, पावर इसका ज़्यादा है। तो कहने का मतलब अच्छी गहराई करेगा, 5 से 6 इंची तक की गहराई करेगा। और हार्ड मिट्टी या पथरीली मिट्टी के लिए भी मैं बता दूं कि उसमें चलेगा, काम करेगा, पर उसमें थोड़ा सा पेट्रोल की खपत ज़्यादा होगी। और उससे अगले वाले मॉडल की बात करिए तो इसमें और इसमें क्या अंतर है सर? देखिए सर, अभी हमने जो वाइट कलर का बताया था वो सेम ही चीज़ है। ये रेड कलर है और वो वाइट कलर है। ये 4 HP है, वो भी 4 HP है। अपन आप 3.5 HP का ये हमारा मिनी पावर वीडर है, तो इसकी भी सेम प्राइस वगैरह सब है। इसमें ब्लेड्स के आकार थोड़ा छोटा दिया गया है और चलाने में ईजी है, कोई दिक्कत नहीं आती है, बढ़िया चलता है। हेवी क्वालिटी के हिसाब से बनाया गया है सर। तो सर जैसे कि आपने बहुत सारे पावर वीडर की जानकारी दी, बहुत ही किसान भाइयों को अच्छी लगी। किसान भाइयों की जैसी भी डिमांड होगी जी उसको वैसा ही वो अपना पावर वीडर मिल जाएगा। बिल्कुल सर। जैसे कि आपको भी पता है कि कुछ समय बाद में चलेगा,
जी। तो सर्विस तो अनिवार्य है। जी, तो बिल्कुल। किसान भाई घर बैठे सर्विस किस प्रकार करेगा और आपकी फील्ड के अंदर सर्विस किस प्रकार है, वो जानकारी दीजिए। देखिए, मैं सबसे पहली चीज़ तो अपन यही कहेंगे कि इसमें जो समस्या आती है, पहली बात तो क्या होता है कि अपन पेट्रोल जब डालते हैं तो पेट्रोल डालने वक्त अपन ध्यान नहीं देते हैं और उसमें कचरा चला जाता है। तो कचरा जब चला जाता है तो कचरा कार्बोरेटर के अंदर जाके वो फंस जाता है और उसके कारण से इंजन में अपना काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैं सबसे पहले किसान भाइयों को यही बोलूँगा कि इसमें इंजन में आप पेट्रोल जब भी डालें तो उसको छान के उपयोग करें। प्लस इसका जो नीचे गियर बॉक्स दिया होता है, सभी इंजन में गियर बॉक्स होता है। जो छोटे पावर विडर है उनमें ग्रीसिंग होती है और जो बड़ा पावर विडर है हमारा 7 HP का, उसमें आपको गियर मोबिल डलता है। तो किसान भाइयों, जैसा कि सर ने जानकारी दी, तो आपको मैं एक जानकारी देता हूँ किसान भाइयों की। बहुत सारी किसान भाइयों को पता नहीं है कि ये इतने छोटे ट्रैक्टर भी आते हैं। आपकी नज़र में कोई किसान भाई है जो बागवानी करता है, 1-2 बीघा ज़मीन है, अगर वो लाखों रुपए का ट्रैक्टर खरीदना चाहता है, अगर उनको ये इनके बारे में पता चलेगा तो किसान भाइयों आप ही सोचिए, उनकी लाखों की बचत हो गई, क्यों ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इनकी क्या प्राइस रहने वाली है, क्या एडवांस है? देखिए सर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितना चार्ज लगेगा? देखिए सर, चार्ज हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, भिजवाने का 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा कंपनी के थ्रू से। मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि सर देखिए, इनको जब आप किसान भाई हमारे पास कॉल करता है, जानकारी लेता है और ऑर्डर करने के लिए जब बात करता है, तो हम किसान भाइयों से एक ही चीज़ बोलेंगे कि जैसे हमारे छोटे पावर विडर है, इनको आपको ऑर्डर या बुक कराना है मशीन को, तो मात्र 500 रुपये दे के बुक करा सकते हैं। बाकी पेमेंट घर पहुँचने के बाद देना है, कैश ऑन डिलीवरी। अगर कुछ समय बाद में उनको इनके इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो कितने दिनों में डिलीवरी हो जाएंगी? और देखिए सर, क्या होता है कि ज़्यादा अगर दूरी पे है तो हम यही बोलेंगे 7 डेज का लास्ट समय होता है। अगर कोई पास के क्षेत्र का एरिया है तो उसमें 3 से 4 दिन का समय लगेगा। अगर कोई ज़्यादा दूर है तो 7 दिन के अंदर अंदर उसको डिलीवरी हो जाएगी। तो किसान भाइयों, हमारा मकसद है किसानों के लिए, किसानों के साथ। अगर आपको कोई भी समस्या है, अगर आपको किसी भी चीज़ की जानकारी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर उन सवाल का जो कर सकते हो और हम आपको कॉल करेंगे और पूरी आपकी सहायता करेंगे। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि ये पावर वीडर भी आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल को लाल बटन दबाकर फ्री में सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। तब तक जय जवान, जय किसान।